हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। गंगा मैया तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया। गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। निर्बल का बल तेरा ये जल, अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस पानी की नैया जिसकी तू बन जाए खिवैया। गंगा मैया तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया। काम जानते हो ना? मुझे शिशु अंशुमान को यमलोक भेजना है। अरे पकड़ो उसे। परंतु आपने उसे अंशुमन की हत्या के लिए बुलाया है, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। महारानी सुमति ने अपने कोख पर गदा मारकर अपना गर्भपात कर लिया। महारानी सुमति? बच्चा कैसा है बड़ी माता श्री? सुमति ने बच्चे को नहीं, मांस के एक गोले को जन्म दिया है। महाराज, क्या आप अपने पुत्रों को मिलेंगे नहीं? नारायण नारायण। दक्ष पुत्रों का जन्म जन्मांतर के चक्र का पहला चरण आरंभ हो गया है। सुमति के 60,000 पुत्र जब बड़े होंगे तब वो मेरा साथ देंगे। जन्मदिन की शुभकामनाएं अंशुमन। अंशुमन के जन्मदिन पर आज हम चंद्रपुर का राज्य अंशुमन को भेंट में देंगे। परंतु भेंट वो दी जाती है जो अपने पास हो। तो हो जाएगा पिताश्री, आज ही हम चंद्रपुर जीत लेंगे। हमें आशीर्वाद दीजिए पितामह। हमें आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। विजयी भव। नहीं नहीं नहीं, इन्हें रोकिए पिताश्री। हे महादेव, एक बात मेरी समझ से बाहर है। निसंदेह असमंजस महान योगी है, तपस्वी है और माया मोह के चक्र से दूर है। फिर भी वो अपने भाइयों के लिए इतना बेचैन क्यों है? उसके लिए तो सब संबंध, सब नाते मोह माया है। देवी, कोई भी महान आत्मा जब पृथ्वी पर जन्म लेने के पश्चात शरीर धारण करती है तो शरीर के साथ जुड़े गुण दोषों को भी उसे स्वीकार करना पड़ता है। शरीर ही तो मनुष्य की पहचान होती है और शरीर से ही सारे संबंध जुड़े होते हैं। महेश्वरी, शरीर स्वयं एक भूल भुलैया है। मनुष्य के रूप में आए असमंजस जैसे योगी भी इस भूल भुलैया में फंस सकते हैं। यही कारण है कि सगर पुत्रों के बारे में असमंजस के हृदय में आत्मीयता निर्माण हुई है।
सब उसके छोटे भ्राता ही तो हैं। असमंजस उनकी रक्षा करना चाहता है, इसीलिए तो उसने सगर को उन पर प्रतिबंध लगाने को कहा। परंतु प्रतिबंध लगाया तो नहीं सगर ने। यही सोच रही है ना आप देवी? सगर, केशनी और प्रतिभा, किसी में भी भविष्य को देखने की शक्ति नहीं है। वैसे भी सगर के 60,000 पुत्रों को प्रतिबंध लगाने की शक्ति केवल एक ही मनुष्य में है। भगवान कपिल। आप तो अंतर्यामी हैं देवी। शंखों की ध्वनि सुन रही हैं महारानी? कहां? मुझे तो कोई ध्वनि सुनाई नहीं दे रही। मुझे सुनाई दे रही है, क्योंकि ये मेरी पहली विजय के लिए शंखनाद हो रहा है। आपकी विजय? हाँ, गुप्तचरों ने मुझे यह संदेश दे दिया था कि सुमति के 60,000 पुत्र चंद्रपुर पर आक्रमण के लिए निकल चुके हैं। ये शंखनाद बता रहा है कि उन्होंने राजा मणिभद्र पर विजय प्राप्त कर ली है। परंतु उनकी विजय को आप अपनी विजय कैसे मान रहे हैं? महारानी, समस्तीपुर 60,000 सुमति पुत्रों का ननिहाल है या नहीं? मैं उनका पितामह हूं या नहीं? वो तो है। महारानी, उन्हें अपने वश में करने में मुझे अधिक समय नहीं लगेगा। अपने प्यार के धागे में मैं उन 60,000 पुत्रों को मनकों की तरह पिरो दूंगा। फिर जो माला बनेगी वो अयोध्या राज्य के गले में फांसी का फंदा बन जाएगी और अयोध्या राज्य पर मेरा आधिपत्य स्थापित हो जाएगा। अयोध्या मेरी होगी महारानी, समस्तीपुर के महाराज गुणवर्धन की। सगर राजकुमारों की जय, 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 सगर राजकुमारों की जय। महारानी केशनी, अंशुमन और हमारे पुत्रों में मित्रता और अपनापन देखकर मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। उत्तम। उत्तम भ्राताश्री। वाह। प्रणाम मौसी। सदा विजय भव। राजकुमारों, चंद्रपुर की विजय की आप सबको बधाई हो। आपके आशीर्वाद से ऐसा ही होगा मौसी। क्या हुआ मौसी? मौसी, आपकी आंखों में आंसू? क्या किसी ने आपका अपमान किया है? उसका नाम लो मौसी, मैं एक ही गदा प्रहार से उसका सर तोड़ दूंगा। तुम जैसे परम प्रतापी हितैषी है मेरे,
तो मेरा अपमान करने का साहस कौन कर सकता है राजकुमारों? तो आपकी आंखों में आंसू क्यों? आपने मुझे मौसी कहा, इसलिए। मौसी, ये तो सूर्यवंशी कुल के संस्कार हैं। बड़ों का आदर हमारे कुल की रीति है। यही याद दिलाने आई हूँ मैं। बड़ों में एक मातामह भी है आपके। उनका सत्कार और आदर करने का संस्कार आप पर क्यों नहीं है? समस्तीपुर के महाराज आपके मातामह हैं और वह आपके पराक्रम से बहुत प्रसन्न हुए हैं। उनका आशीर्वाद लेने के लिए क्या आपका समस्तीपुर जाना उचित होगा ना? उचित है मौसी, उचित होना ही चाहिए। हम समस्तीपुर अवश्य जाएंगे। समस्तीपुर के महाराज को दासी मानसी का प्रणाम। मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया। राजकुमारों की भावनाओं से खेलकर उन्हें समस्तीपुर की दिशा दिखा दी है। अब आपके 60,000 नाती शीघ्र ही आपसे मिलने समस्तीपुर आएंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप अपने मातामह और मातामही से मिलने जाना चाहते हैं। हमारी अनुज्ञा है। मेरी भी। समस्तीपुर के महाराज और महारानी को हमारा प्रणाम कहिएगा। और उनके लिए राजकोषागर से भेंट ले जाना मत भूलिएगा। जी ज्येष्ठ माताश्री। जा तो रहे हो, परंतु इसका ध्यान रहे कि अयोध्या का ये राजभवन आपके बिना सूना लगेगा हमें। राजपुत्रों, आप सभी समस्तीपुर जा रहे हैं। सीधे वहीं जाएंगे। मार्ग में न किसी से टकराएंगे और ना ही किसी पर आक्रमण करेंगे। कुछ कहना चाहते हैं? पिताश्री, हमारा समस्तीपुर जाने का एक उद्देश्य और भी है। क्या? मार्ग में अपने शौर्य की और बल की परीक्षा लेना। अर्थात ज्येष्ठ माताश्री, हमें टकराना है। कोई हम पर आक्रमण करे न करे, हम उस पर आक्रमण करके अपनी शक्ति की परीक्षा लेंगे। जब हमारी गदा शत्रु के सिर से टकराती है तो हमें आनंद मिलता है। जब हमारी तलवार की जिह्वा पर शत्रु का खून लगता है तो हमारे खून में उबाल आता है। और तब शत्रु हमारे सामने रणभूमि छोड़कर भागता है तो हमें हमारे बाहुबल पर गर्व होता है। आप ये सब सुनकर हंस रहे हैं महाराज। आप भी हंसिए महारानी, क्योंकि आज हमें अयोध्या की कोई चिंता नहीं रही। हमारे 60,000 पुत्र जब चलते हैं तो धरती कांपती है। इनका नाम ही दूसरों का दिल दहला देने के लिए पर्याप्त है महारानी। पिताश्री, माताश्री, मेरे अनुजों को जाने से रोकिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अवश्य होगा राजकुमार, अनर्थ ही होगा। आक्रमण!
बिंबिसार का विनाश कर दिया महारानी। सुमति पुत्रों ने बिंबिसार का विनाश कर दिया महारानी। आप तो ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं जैसे बिंबिसार आपको ही मिल गया हो। मुझे बिंबिसार नहीं, अयोध्या चाहिए महारानी, अयोध्या। और अयोध्या के ये 60,000 राजकुमार ही मुझे अयोध्या दिलवाएंगे। शत्रु शरण में नहीं आता है तो संपूर्ण विनाश कर दो। क्या समाचार लाए हो गुप्तचर? सगर पुत्रों की जय जयकार हो रही है महाराज। मार्ग में आने वाले हर राजा को ललकारते हैं और अयोध्या की शरण में न आने पर युद्ध करते हैं और उसे परास्त कर देते हैं। सगर पुत्र अयोध्या के राज्य की सीमा बढ़ाते हुए समस्तीपुर आ रहे हैं महाराज। हमें उनसे यही आशा है। मैया देखिए देखिए, जो कुछ हो रहा है उससे सगर प्रसन्न नहीं होगा। हमारे पुत्रों के जो भी समाचार हमें मिल रहे हैं वो हमें कुछ और सोचने के लिए विवश कर रहे हैं महारानी। एक तो युवा अवस्था, दूसरा जो शिक्षा प्राप्त की है उसे प्रयोग में लाने की उत्सुकता है महाराज। प्रयोग करना और बात है महारानी, विनाश करना और बात। बल का प्रयोग वही करेगा महाराज जो बलवान होगा। परंतु बल का प्रयोग उस पर किया जाता है महारानी जो बराबरी का हो। निर्बलों पर बल का प्रयोग करने वाला बलशाली नहीं कहलाता। हमारे पुत्र सूर्यवंशी राजकुमारों की तरह नहीं, राक्षसों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। मुझे तो अब भय होने लगा है। कैसा भय? राजकुमार असमंजस की बात कहीं सत्य ना हो। समस्तीपुर जाने वाले राजकुमारों के लिए असमंजस ने कहा था ना, उन्हें रोकिए नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अगर हमारे पुत्र ऐसा ही करते रहे तो अवश्य अनर्थ होगा। स्वामी प्रणाम। प्रणाम उसे करो जो तीनों लोकों का स्वामी है। मेरे लिए आप ही त्रिलोकीनाथ हैं स्वामी, और आपके चरण त्रिलोक। फिर मुझे माया मोह में उलझा रही हो। जो तुम चाहती थी प्रतिभा वही हुआ है। अब तो चैन से मुझे आराधना करने दो। आप आराधना कर रहे थे या भविष्य देख रहे थे? क्या मैं और भविष्य देखना? स्वामी आप माने या ना माने, परंतु आपने अपने 60,000 भ्राताओं के लिए जो कहा था वैसे ही समाचार आ रहे हैं। आपने कहा था राजपुत्रों को ना जाने दीजिए, उन्हें रोकिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। कैसा अनर्थ? मैंने कब ये बात की? और फिर जब भी मैं कुछ बोलता हूँ तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ और अनर्थ का अंतर मैं समझती हूँ, परंतु मेरे 60,000 देवरों से कौन सा अनर्थ होने वाला है वो जानना चाहती हूँ मैं। और आपको ये बताना ही होगा स्वामी। गंगा मैया, पिताश्री और माताश्री के आशीर्वाद से मैं उस अनर्थ को टाल दूंगी। मनुष्य हो सकता है बहुत कुछ टाल दे,
परंतु ये अनर्थ नहीं टाल सकता। हाँ, कोई नहीं टाल सकता। कोई नहीं। ऐसा क्या अनर्थ है जो कोई मनुष्य टाल नहीं सकता? मृत्यु? तो क्या मेरे 60,000 देवर? हमारे इस अभियान से एक बात हमारे लिए पूर्णतः स्पष्ट हो गई है कि बलवान के सामने सभी नतमस्तक होते हैं। यजुवेंद्र, अजितेंद्र, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो शांतनु? हमें यहाँ से जाना होगा। क्यों? निकट ही जंगल में एक ऋषि तपस्या कर रहा है। तो क्या उसकी तपस्या से डरकर हम अपने पड़ाव का स्थान बदलेंगे? कभी नहीं। हम उस ऋषि को इस जंगल से भगा देते हैं। नारायण नारायण। मैया, ये क्या करने जा रहे हैं सगर पुत्र? वो जानते नहीं कि जंगल में महर्षि जनू तप कर रहे हैं। कहीं सगर पुत्रों ने महर्षि जनू का अपमान कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा मैया। होनी को कौन प्रतिबंध लगा सकता है देवऋषि? वो देखो, तो ये है वो ऋषि। लगता है ऋषि ने आंख के साथ साथ कान भी बंद कर लिए हैं। भ्राताओं, हम अयोध्या के राजकुमार हैं और ये ऋषि हमारे सम्मान के स्थान पर आंखें बंद किए बैठकर हमारा अपमान कर रहा है। हम क्षत्रिय ऋषि मुनियों का आदर करते हैं ना, इसलिए पृथ्वीलोक पर ये ऋषि अपने आप को महान समझने लग गए हैं। तुम सब कहो तो मैं इसे ध्यान से जागृत कर दूं? हाँ, तुरंत जागृत करो इसे। गंगा मैया, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया, तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया, तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया।